हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग। फाइनली काफ़ी सारे बदलाव के बाद इंडियन नेवी अग्निवीर का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो आज ही इशू कर दिया गया। बेसिकली जो नोटिफिकेशन है नेवी के कैलेंडर के हिसाब से ये आपका 9 जुलाई को आने वाला था, लेकिन पता नहीं ऐसी क्या जल्दी थी कि उन्होंने इसे आज ही इशू कर दिया। फिलहाल अच्छी बात है। तो इसमें जो सबसे बड़ा आपका बदलाव वो ये है कि इस बार इसमें मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब नेवी फीमेल्स को भी मौका दे रही है एज अ सेलर ज्वाइन करने के लिए। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप इसे देख सकते हो। और जैसा कि मुझे उम्मीद थी कि फ़ीमेल्स के लिए सीट अलग से आएंगी, तो ऐसा इसमें कुछ खास है नहीं। फ़िलहाल टोटल वैकेंसीज़ 2800 हैं, जो कि नॉर्मली नेवी की होती है। और मेरे हिसाब से 200 वैकेंसीज़ अभी अलग से नेवी एमआर की आनी मतलब कि आएंगी। ठीक है, तो 2800 वैकेंसीज़ हैं। तो इसमें साफ साफ बोल रखा है कि आपका जो फीमेल्स हैं मैक्सिमम 560 फीमेल सेलेक्ट हो सकती हैं, इससे अधिक सेलेक्ट नहीं हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर किसी रिजर्वेशन की बात नहीं की गई है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि फ़ीमेल कट ऑफ अलग बनने वाली है और कट ऑफ मेल की अलग बनने वाली है, क्योंकि यार इनकी फ़ाइट अलग से होगी मेरे हिसाब से। और यहाँ पर ऐसा इसलिए बोला गया है ताकि फ़ीमेल इससे अधिक सिलेक्ट ना हो। ठीक है यार, तो इसमें तो कोई रिजर्वेशन की बात नहीं की गई, लेकिन मेरे हिसाब से फ़ीमेल के लिए कुछ सीट रिजर्व रहेंगी। लेकिन 560 से अधिक फ़ीमेल सिलेक्ट नहीं हो सकती हैं। ठीक है, और मेरे हिसाब से पहली बार मौका मिल रहा है सेलर की पोस्ट पर, और इतना बड़ा नंबर वास्तव में एक बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है यार, देखो 200-300 नंबर बनता था, डायरेक्टली 560 नंबर बोला गया कि आप इतना तक फीमेल्स को इसमें एंट्री दे सकते हो। तो ये वास्तव में एक बहुत ही बड़ा नंबर है। तो चलिए डिटेल में से एनालिसिस करते हैं और देखते हैं क्या इस बार भी सिर्फ 10,000 लोग को ही बुलाया जाएगा या और अधिक लोग को बुलाया जाएगा। क्या इस बार भी जो एडमिट कार्ड कट ऑफ है 90% ही रहेगी। ठीक है, जैसे मैंने आप सभी से बोला था कि जो आपका एग्ज़ाम इस बार भी है 99% चांस कि आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, और ये आपके सामने ही है। फिलहाल ये बहुत ही घटिया है, मैं पहले बोल रहा था यार सबको मौका मिलना चाहिए। ठीक है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10+2 आपका होना चाहिए। मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस, इन 3 में से आपके पास एक होना चाहिए। ठीक है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस, मैथ और फिजिक्स के साथ साथ में। तो ये आपका कंपलसरी है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1 नवंबर 1999 से लेकर 30 अप्रैल 2005 तक होना चाहिए। ठीक है, आपका जो स्टेटस है, मार्शल स्टेटस, आपको अनमैरिड होना पड़ेगा, चाहे आप फीमेल हो चाहे आप मेल हो। ठीक है, अगर आप मैरिड तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। जो आपका टर्म एंड कंडीशन है साफ साफ दे रखा है कि जो आप शुरू में आप भर्ती होगे तो आप 4 साल के लिए भर्ती होगे। ठीक है, जो अग्निवीर हैं वो 4 साल लिए भर्ती होंगे। और इसके अलावा और भी कुछ दे रखा है कि इंडियन नेवी इज नॉट ऑब्लिगल टू, ठीक, जो फालतू चीज़ें हैं। आगे हम ध्यान देते हैं, जैसे कि आप सभी को टर्म एंड कंडीशन पता है यार कि क्या होता है। आपका 4 साल के लिए आप भर्ती होंगे, फिर 25% को इसमें से आगे बढ़ाएंगे। 20% को भी बढ़ा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि 25% को बढ़ाएं। लिखा होता है कि अप टू 25%, यानी कि 25% तक। ठीक है, इसके आगे अगर बात की जाए तो आपकी इसमें 30 दिन की लीव मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको कोई एडिशनल लीव चाहिए लाइक सिक लीव या और कोई मेडिकल लीव तो आपको मिल सकती है। ठीक है, पे और अलाउंस, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पे और अलाउंस नहीं, आपकी 30,000 की आपकी फिक्स सैलरी होगी। इसके अलावा आपको इसमें रिस्क एंड हार्डशिप एंड रिस्क एंड ट्रैवल यानी कि टीए मिलेगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा होता नहीं है। मैंने इसमें देखो डीए नहीं दे रखा है। डीए की देखो हम बात बाद में करेंगे कि क्या अग्निवीर को डीए मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसके अलावा देखो ये आपका सेवानिधि पैकेज है। तो आज 4 साल के बाद आपको 10.4 लाख रुपीस मिलने वाला है। और जैसे गवर्नमेंट ने बोला था 11.57 लाख हम देंगे, तो हो सकता है कि जो ब्याज है, जिसका इंटरेस्ट है, वो ऐड हो जाए। ठीक है यार, तो ये सीन अभी तक से के थ्रू आप आगे जा सकते हो। ठीक है यार, अब फिलहाल देखो जैसा कि मैंने आपसे पहले बोला था कि AA की जो पोस्ट है वो गायब हो गई है, और सच में AA की जो पोस्ट है वो गायब हो गई है। AA की पोस्ट के बारे में कहीं भी कोई भी डिटेल नहीं है। ठीक है, पेंशन रेगुलर, तो बोल रखा है कि अग्निवीर को कोई भी पेंशन नहीं मिलेगी। तो अगर आप एक अग्निवीर बनते हो तो आपको कोई भी पेंशन नहीं मिलने वाली है। ठीक है, अगर आप एक अग्निवीर हो। अगर आगे बात करें रिलीज एट ओन रिक्वेस्ट, तो अग्निवीर विल नॉट बी परमिटेड टू गेट रिलीज एट ओन रिक्वेस्ट प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ एंगेजमेंट पीरियड, यानी कि अगर आप 4 साल से पहले वहाँ से आना चाहते हो तो आपको इसके लिए अलाउड नहीं किया जाएगा। बहुत ही घटिया चीज़ है। ठीक है, आगे देखो बात करें हम एक्स सर्विसमैन स्टेटस, तो अग्निवीर को एक्स सर्विसमैन का कोई भी कोटा नहीं मिलने वाला है। मेडिकल एंड सीडीएस फैसिलिटीज़, तो जब तक आप वहाँ पर रहोगे यानी कि 4 साल, तब तक तो आपको मिलेगा, लेकिन उसके बाद आपकी फैसिलिटी बंद हो जाएगी। अब सबसे मेन देखो आपका यहाँ पर आता है सिलेक्शन प्रोसेस, कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड की आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। और जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और एटलीस्ट 1 केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, इन तीनों में से एक के नंबर ऐड किया जाएगा, फिर उसका परसेंट बनाया जाएगा, और उसी की परसेंट के हिसाब से जो ऊपर के लोग हैं उनको बुलाया जाएगा, उनको PFT और
रिटन एग्जाम का टेस्ट का एडमिट कार्ड दिया जाएगा। ठीक है, और पीएफटी के बारे में देखो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पीएफटी में इस बार चेंज किया गया है। मेल के लिए 6.5 मिनट में 1600 मीटर रनिंग करनी पड़ेगी, फीमेल को ये रनिंग 8 मिनट में करनी पड़ेगी। मेल के लिए 20 उठक बैठक है, फीमेल के लिए 15 उठक बैठक है। मेल के लिए 12 पुशअप हैं, फीमेल के लिए कोई पुशअप नहीं है। मेल के लिए कोई भी यहाँ पर बेंट नी सिट्स अप नहीं है, मैंने आपसे पहले बोला था। और फीमेल को 10 बेंट नी सिटअप्स करना पड़ेगा, तो फीमेल को कोई पुशअप नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें ईजी है। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी मेरिट लिस्ट है, आपकी मेरिट लिस्ट जो आपका जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। आपका जो ऑफलाइन एग्जाम होगा उसके हिसाब से बनेगी। ठीक है, जो आपका पीएफटी है, पीएफटी आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, तो पीएफटी से आपका कोई मतलब नहीं है, चाहे आप रनिंग 8 मिनट में करो, चाहे आप रनिंग 7 मिनट 50 सेकंड में करो। ठीक, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो जो आपका कट ऑफ है वो एक तरीके से अलग अलग बनेगा, मतलब स्टेट वाइज होगा, हर स्टेट कट ऑफ अलग होगी। जैसे मान लो यूपी से ज़्यादा वैकेंसी रहती है तो यूपी की कट ऑफ थोड़ी कम रहेगी, एडमिट कार्ड की भी और क्या बोलते हैं एग्ज़ाम की भी। आप जैसे मान लो आप केरला से हो, केरला से क्या होते हैं कम फॉर्म पड़ते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है वहाँ वैकेंसी भी कम होती है, तो वहाँ कट ऑफ थोड़ा अधिक हो सकती है। तो ऐसे सीन आपका है। ठीक है, तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा और 21 डेज आपको मिलेगा रीमेडिकल के लिए समय। ठीक है, इसके अलावा एनी फीमेल कैंडिडेट इफ़ फाउंड बी प्रेग्नेंट, यानी कि कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल एलिजिबल नहीं है, उन्हें क्या बोलते हैं डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर हाइट बोलें तो मेल के लिए हाइट 157 सेमी है और फीमेल के लिए 152 सेमी हाइट आपकी है। ठीक है, अगर इसके अलावा थोड़ा मेजर आगे आएँ, अगर हम आगे आएँ मैं आपको और बताऊँ तो जो आप ये देखो आपका ये विजुअल स्टैंडर्ड है, काफ़ी लोग अपनी आई के लिए परेशान रहते हैं, तो ये आपका विजुअल स्टैंडर्ड है। ठीक है, ट्रेनिंग क्या है आपकी ट्रेनिंग आईएनएस चिल्का में 22 नवंबर से स्टार्ट होनी है। ठीक है यार, इसके आगे ये आपका सब दे रखा है कि जो द एप्लीकेशन वगैरह इसे आप पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सेंटर ऑफ एलोकेशन फॉर रिटन पीएफटी विल बी डिस्क्रिएशन ऑफ द इंडियन नेवी, यानी कि इंडियन नेवी खुद से आपका सेंटर आपको देगी, आपकी मर्जी से नहीं चलेगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें काफ़ी कुछ दे रखा है जो कि आपके काम के आपको पढ़ना चाहिए। तो जो आपका फॉर्म है, आपका फॉर्म 15 जुलाई 2022 से लेकर 22 जुलाई 2022 तक चलने वाला है। ठीक है, तो आपका फॉर्म 15 जुलाई से स्टार्ट होगा और 22 जुलाई तक आपका फॉर्म चलने वाला है, 15 से लेकर 22 तक। तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, अभी आपके पास 15 दिन का समय है फॉर्म अप्लाई कर स्टार्ट के लिए, तो आप देख सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है, तो इसको आप एक बार पढ़ लेना, मैं इसे डिटेल में मतलब टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँगा। इसके अलावा डेट यहाँ पर देखो 22 जुलाई आपकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, तो आप इसे अप्लाई कर देना। और इसके अलावा यहाँ पर देखो आपको अवेयर किया गया है कि कोई भी जो फ्रॉड एजेंट है आप उनसे अवेयर रहो, इंडियन नेवी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, तो इनसे आप अवेयर रहना। तो मोटी मोटी बात यहाँ पर इसमें इस बार बदलाव क्या है, आपका एग्ज़ाम फिर से ऑफलाइन ही होगा। आपका जो एडमिट कार्ड है, आपका एडमिट कार्ड परसेंटेज के बेस पर आएगा, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि आपका एडमिट कार्ड 90% पर ही आएगा। ठीक है, हम देखो परसेंटेज की बात फिर से करेंगे, तो प्लीज़ कोई कमेंट ये मत करना कि मेरा एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा। एडमिट कार्ड कितने परसेंटेज पर आएगा, एडमिट कार्ड परसेंटेज पर ही आएगा, लेकिन 90% पर या कोई फिक्स नहीं है। इसका देखो मैं आपको यार 1-2 दिन में आपका बात करूँगा। ठीक है, थोड़ा एनालिसिस करने के बाद इस बार ऐसा कहीं नहीं बोला गया है कि सिर्फ 10,000 लोगों को पीएफटी के लिए या एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो आपका एग्जाम ऑफलाइन होना है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई हैं। फीमेल के लिए अभी तक तो कोई भी सीट रिजर्व नहीं है, एग्जाम के बाद अगर रिजर्व कर दें तो अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम फीमेल 560 हो सकती हैं। इसके अलावा फिजिकल आपका इस बार चेंज हुआ है, फिजिकल में आपका ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कोई और डाउट तो आप कमेंट कर सकते हो, बाकी बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, A to Z हर एक डिटेल आपको शेयर की जाएगी, तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।